मध्य प्रदेश अब उद्योगों के लिए सबसे अनुकूल राज्य बनने की ओर अग्रसर है। सरकार ने कई बड़े सुधार किए हैं, जिससे उद्योग लगाना आसान हो गया है। 30 दिनों में उद्योग शुरू करें योजना के तहत 20,000 से अधिक आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं। आइए जानते हैं इस बदलाव की कहानी। उद्योगों के लिए सरकार ने प्रक्रियागत बाधाएं हटाने के लिए 37 विभागों में 2,483 अनुपालन कम किए हैं। वहीं 920 पुराने कानून खत्म किए गए हैं और 67 प्रावधानों को अपराध मुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश उद्योग स्थापना एवं परिचालन सरलीकरण अधिनियम 2023 के तहत 340 से अधिक उद्योगों को 3 साल तक निरीक्षण और अनुमोदन से छूट दी गई है। हमने अपने राज्य के अंदर छोटे छोटे स्थान पर आमतौर पर इन्वेस्टर समिट जब भी होती थी तो हमें इंदौर में बार बार अच्छा मौका मिलता था और आप सबके माध्यम से बदलते दौर में मध्य प्रदेश बहुत अलग प्रकार की स्थिति में पहुंच गया है। पिछले समय की कल्पना अगर करें, हमारे लिए आज की स्थिति बन गई है कि इंदौर अब हमारे लिए ग्लोबली रूप से एक अलग महत्व रखता है। उसके लिए बड़ी संभावना कितने कितने प्रकार की अब ये छोटी छोटी इन्वेस्टर सबमिट करके हम एक तरह से अपने यहाँ वर्तमान में उद्योग की क्रांति की तरह बढ़ रहे हैं। कितने प्रकार से हमने सोचा ही नहीं था कि इतना रिस्पांस मिलेगा। हर जगह रिस्पांस जबरदस्त आ रहा और पूना अभी आपके बीच में से जिस प्रकार से रिस्पांस आया, वाकई मेरा हौसला बढ़ा है। सरकार ने जियो स्पेशल गेटवे विकसित किया है, जो 250 से अधिक GIS लेयर, सैटेलाइट इमेजरी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग टूल्स प्रदान करता है। साइबर तहसील सुविधा के तहत अब तक 55 जिलों में ऑनलाइन भूमि म्यूटेशन और रिकॉर्ड सुधार की सुविधा दी जा रही है। औद्योगिक भूमि आवंटन अब 59 दिनों से घटकर 29 दिनों में पूरा हो रहा है। इन सुधारों से प्रदेश में औद्योगिक निवेश का नया दौर शुरू हो गया है। सरकार के अनुसार निवेशकों को अब किसी भी तरह की कानूनी और प्रक्रियागत बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। यही वजह है कि मध्य प्रदेश अब देश का नया उद्योग केंद्र बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 न्यूज। उद्योगों के लिए सरकार ने भोपाल में 24-25 फरवरी को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट GIS 2025 को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय को ही क्यों चुना गया? इस आयोजन स्थल का चयन महज संयोग नहीं, बल्कि इसके पीछे एक खास रणनीति है। देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय को चुना गया है। ये जगह न केवल देश की विविध संस्कृति और परंपराओं को संजोए हुए है, बल्कि इसे एक भव्य अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के लिए उपयुक्त बनाया जा रहा है। 20,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था, मुख्य सभागार में 3,000 लोगों के बैठने की विशेष व्यवस्था, 1-to-1 बिजनेस मीटिंग्स के लिए विशेष पंडाल तैयार, 3 पार्किंग जोन्स जिससे आयोजन स्थल तक सुगम पहुंच सुनिश्चित हो, 200 बैटरी चलित वाहन उद्योगपतियों को लाने ले जाने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को GIS 2025 का शुभारंभ करेंगे और इसके पहले राजभवन में ठहरकर प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात कर सकते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रिंस गुप्ता ने मानव संग्रहालय के अंदर और बाहर चल रही तैयारियों का जायजा लिया। राजधानी भोपाल में 24 और 25 फरवरी को GIS यानी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, जिसमें 20,000 से अधिक डेलीगेट्स और उद्योगपति शामिल होंगे। और खास तौर से मैं जो बताऊं आपको कि तैयारियां चल रही है GIS को लेकर, वो काफी चाक-चौबंद चल रही हैं। शहर का सौंदर्यीकरण हो रहा है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। जहां मैं खड़ा हुआ हूं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का गेट है, जिसके अंदर तैयारियां बहुत तेजी से चल रही हैं। जो समिट होगा 2 दिन 24 और 25 फरवरी को 20,000 लोग आएंगे, 20,000 लोगों के बैठने की जगह और खास तौर से जहां 1-to-1 चर्चा होगी, उसको लेकर तमाम तैयारियां अंदर इस मानव संग्रहालय में चल रही है। अब मैं आपको बताऊं कि मानव संग्रहालय को ही क्यों चुना गया है। मानव संग्रहालय ही ऐसा क्या है जो इतने बड़े इवेंट के लिए एक वेन्यू बनाया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि मानव संग्रहालय वो जगह है जिसमें देश भर की कला, संस्कृति और आम जनजाति के जीवन को समेट कर सहेज कर रखा गया है। यहाँ छोटे छोटे हट्स बने हैं पहाड़ी पर और उन पर उनकी जो जीवन शैली है, जीवन में उपयोग होने वाली तमाम वस्तुएं हैं, वो वैसी की वैसी हूबहू वैसी ही रखी है जैसी वो उपयोग में करते हैं, लाते हैं। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं एक उद्देश्य ये है कि मध्य प्रदेश की कला संस्कृति के साथ साथ
साथ देश की तमाम राज्यों की कला संस्कृति और वहां रहने वाले लोगों के जीवन और उनकी जीवन शैली को तमाम विश्व तक पहुंचाना, क्योंकि विश्व के भी कई देशों के डेलीगेट्स यहाँ आएंगे और हमारी यहाँ की जो कला संस्कृति है उसको देखेंगे और इसके जरिए ही जो पर्यटन है भारत का, मध्य प्रदेश का, वो कहीं ना कहीं एक नया आसमान छुएगा। और निश्चित तौर पर जब 2 दिन ये चलेगा समिट, तो उस 2 दिनों में प्रधानमंत्री पहले दिन आएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह इसका शुभारंभ करेंगे, राज्यपाल भवन में वो रुकेंगे और दोपहर तक वो दिल्ली लौट जाएंगे, ऐसी अभी तक की सूचना है। उसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, कैबिनेट के तमाम मंत्री और तमाम प्रशासनिक अधिकारी यहां मौजूद रहेंगे। अडानी अंबानी जैसे बड़े उद्योगपति भी भोपाल आएंगे पहले दिन 24 तारीख को और इस मानव संग्रहालय में खास तौर से ये समिट होगा और यहाँ तमाम इन्वेस्टमेंट को लेकर चीजें होंगी, बातें होंगी। इतने सारे लोग आएंगे तो उनके आने जाने की, क्योंकि प्रीमाइसेस काफी बड़ा है, तो 200 के लगभग जो बैटरियों से चलने वाली गाड़ियां हैं उनको यहां लाया गया है और वो बैटरियां यहां पर अंदर उद्योगपतियों को लाने ले जाने का काम करेगी। और मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो एक विशेष पांडाल बनाया गया है वो पांडाल 3000 लोगों के बैठने का है। ये सिटिंग के अलावा 20,000 लोगों की सिटिंग के अलावा स्पेशल पांडाल है जिसमें कन्वर्सेशन होगा, बातचीत होगी, लोग उद्योग धंधों को लेकर चर्चा करेंगे, 1 to 1 सीएम बात करेंगे, मंत्री बात करेंगे, ऐसे तमाम लोग होंगे जो वहां पर मौजूद होंगे, डेलीगेट्स होंगे जो बात करेंगे। तो निश्चित तौर पर जो तैयारियां हैं वो चाक चौबंद। आप देख पा रहे होंगे कि संग्रहालय का जो गेट है, मेन गेट बहुत ही सुंदर बना हुआ है, इसके बाहर ये बड़े डंपर खड़े हैं, आसपास की जो सड़कें हैं गेट के बाहर की उनको चौड़िया किया जा रहा है, दीवारें हैं पेंट किया गया है खास तौर से जनजातीय जीवन को दिखाते हुए। मध्य प्रदेश का जो आम जनजातीय जीवन है और उनके द्वारा जो गोंड पेंटिंग है वो की गई है और उन्हीं लोगों ने की है जो गोंड कलाकार हैं। मैं आपको बताऊं मध्य प्रदेश में काफी हिस्से हैं जहां गोंड जनजातियां निवास करती हैं और ये पेंटिंग जो है ओरिजिनल रंगों से बनाई जाती थी पहले और खास तौर से जो पेड़ हैं उनकी जड़ों से इसको उकेरा जाता था। लेकिन समय के बदलाव के साथ साथ अब इन पेंटिंग्स को जो वाटर कलर है उनसे बनाया गया है, ब्रश का उपयोग किया गया है। तो देख पा रहे हैं आप कि इस तरह की जो सौंदर्यीकरण से लेकर सड़क के चौड़ीकरण को लेकर भी तमाम काम किए जा रहे हैं। आने वाले डेलीगेट्स को कहीं ना कहीं ये आभास हो कि मध्य प्रदेश उनके इन्वेस्टमेंट के लिए एक सबसे अच्छा और सुखद राज्य है जहां तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है और साथ में पर्यटन की भी अपार संभावना है ताकि उनके उद्योग धंधों के साथ साथ यहाँ जो लोग आएंगे वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का हमेशा से एक दृष्टिकोण रहा है कि मध्य प्रदेश में स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन हो और रोजगार इस लेवल पर पहुंचे कि लोग कहीं बाहर ना जाए, पलायन ना करे और मध्य प्रदेश के आंचलिक स्तरों पर ही उनको रोजगार मिले। और निश्चित तौर पर ये कवायद जो रीजनल बिजनेस समिट की 7 बिजनेस समिट हो चुकी है मध्य प्रदेश में, अब ये ग्लोबल समिट है कि वैश्विक स्तर पर जो उद्योगपति हैं यहाँ कर इन्वेस्ट करें और जो राजस्व है उसमें भी बढ़ोतरी हो मध्य प्रदेश के। तो स्वाभाविक है कि तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अंदर चल रही हैं अभी, क्योंकि समय है तो बहुत सारी चीजों को लेकर स्थानीय प्रशासन लगा हुआ है, सरकार लगातार एग्जीक्यूट कर रही है कि किसी भी तरह की कोई कमी ना रह जाए हमारे आने वाले मेहमानों की मेजबानी में। तो इंतजार बस है 24 तारीख का कि इस 24 तारीख को जब GIS शुरू होगा तो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, मेहमान हैं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय, वो यहाँ आएंगे और इस समिट से मध्य प्रदेश को एक बड़ा इन्वेस्टमेंट मिलेगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की खासियतें। भारत की सांस्कृतिक विरासत का केंद्र। 200 एकड़ में फैला ये संग्रहालय देश की विभिन्न जनजातियों और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। खुला संग्रहालय यानी ओपन एयर म्यूजियम। ये भारत के कुछ चुनिंदा ओपन एयर म्यूजियम्स में से एक है जहां विभिन्न आदिवासी आवास और जीवन शैली को जीवंत रूप में दिखाया गया है। भव्य प्राकृतिक सौंदर्य। श्यामला हिल्स पर स्थित ये संग्रहालय वनस्पतियों और प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा हुआ है जो इसे एक अनोखा आयोजन स्थल बनाता है। संस्कृति और आधुनिकता का संगम। ये स्थल पारंपरिक कलाओं, शिल्पों और लोक संस्कृति को संरक्षित करने के साथ साथ आधुनिक आयोजनों के लिए भी उपयुक्त है। विशाल स्थान और संरचना। यहाँ बड़े आयोजनों के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध है जहाँ हजारों लोगों के बैठने की व्यवस्था संभव है। संपन्न ऐतिहासिक महत्व। ये संग्रहालय न केवल भारतीय संस्कृति का जीवंत दस्तावेज है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। पर्यावरण अनुकूल संरचना।
पूरे संग्रहालय को इको फ्रेंडली तरीके से विकसित किया गया है, जिससे ये हरित आयोजनों के लिए उपयुक्त स्थान बनता है। सुविधाजनक स्थान। भोपाल शहर के केंद्र में स्थित होने के कारण यहाँ पहुँचना आसान है। साथ ही पार्किंग और ट्रांसपोर्ट की भी अच्छी व्यवस्था है। तकनीकी और लॉजिस्टिक सपोर्ट। यहाँ उन्नत तकनीकी सुविधाएं और लॉजिस्टिक सपोर्ट उपलब्ध है, जिससे ये बड़े कॉरपोरेट और सरकारी आयोजनों के लिए अनुकूल बनता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजन स्थल। इसके पहले भी ये संग्रहालय कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, प्रदर्शनियों और सांस्कृतिक उत्सवों का साक्षी रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर निवेशकों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2025 को मंजूरी देते हुए इसे प्रदेश की अर्थव्यवस्था और युवाओं के रोजगार के लिए गेम चेंजर बताया है। तो क्या मध्य प्रदेश अब सेमीकंडक्टर हब बनने की ओर बढ़ रहा है? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन भारत को सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का ग्लोबल हब बनाना है। इसी दिशा में मध्य प्रदेश सरकार ने सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी है, जिससे प्रदेश में बड़े निवेश को बढ़ावा मिलेगा और स्थायी इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा। इस नीति के तहत निवेशकों को कुल पूंजी निवेश का 25% या भारत सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी का 50% जो भी कम हो अनुदान मिलेगा। साथ ही सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इकाइयों को आधारभूत सुविधाओं और सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसी सहूलियतें दी जाएंगी। इससे प्रदेश में युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर खुलेंगे। सेमीकंडक्टर सेक्टर में निवेश से मध्य प्रदेश की औद्योगिक पहचान और मजबूत होगी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 के जरिए प्रदेश निवेश का नया हब बनने की ओर कदम बढ़ा चुका है। अब देखना होगा कि इस समिट से कितने निवेशक प्रदेश में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में कदम रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो जिस तरह से मध्य प्रदेश में रीजनल इन्वेस्टर समिट हुई और उससे प्रदेश में एक बड़ा निवेश आया, उससे कई ज्यादा उम्मीदें प्रदेश को इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से है, क्योंकि इसमें न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय निवेश आएगा बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। आने वाले एपिसोड्स में हम निवेश की इन्हीं बारीकियों पर भी प्रकाश डालेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बन रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।